हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। स्वागत है आपका सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस महीने अकीदतमंद अल्लाह की इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं। ऐसे में वो जो डायबिटिक के मरीज हैं उनके लिए ये समय सेहत को लेकर खासा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में हमें अपने खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इबादत में वक्त भी बिता सकेंगे। रोजेदार खान पान में विशेष सावधानी बरतें। ज्यादातर लोगों को इन दिनों ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी शिकायत भी होती है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि कैसे रोजेदार अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। तो रोजे में कैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है और कौन सी सावधानी बरतना है, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिमेश चौधरी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। सर, रोजे का पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, और इस दौरान देखा जाता है कि काफी ये टफ रहता है ये पूरा मंथ। खान पान चुनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो भी रोजा रख रहा है शुरुआत कैसे वो करे, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सामान्य तरीके से जब हम रोज़े रखते हैं या रमज़ान का महीना जब स्टार्ट होता है तो लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें दो समय खाना होता है मेन, एक सूर्योदय से पहले, एक सूर्यास्त के बाद, सहरी और इफ्तार। तो खान पान का ध्यान रखते समय यह ध्यान दीजिए कि आप 15 से 16 घंटे के लिए बिल्कुल कुछ नहीं खा पाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। तो जो पहला खाना है दिन की शुरुआत होने के पहले, जो सहरी या सुहूर बोलते हैं, उसमें आप ऐसा खाना स्टार्ट कीजिए जो धीरे धीरे पचे, जो आपको अगले 15 से 16 घंटे में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी दे सके और धीरे धीरे दे। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो या ऐसे खाने जो पचने में समय ले उनको लीजिए। जो पूरे साबुत अनाज हो वाले खाने होते हैं, ऐसे खाने जो एनर्जी स्लो रिलीज कर रहे हैं, उन खानों से बचना चाहिए जो तुरंत एनर्जी देते हैं, जैसे कि मीठा, ग्लूकोज या फिर फास्ट फूड। साथ में यह भी ध्यान देना है कि हमेशा इफ्तार में या सहरी में दोनों समय कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए ताकि यह फाइबर और हाइड्रेशन आपको मेंटेन करें। सुबह के टाइम सहरी के खाने में आपको, चूँकि 24 घंटे अगले वर्किंग डे में आप कुछ खाएंगे भी नहीं और पिएंगे भी नहीं, तो इस समय आपको पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सोडियम जो होता है शरीर में पानी की मांग बढ़ा देता है और आपको भविष्य में डिहाइड्रेशन कर देता है। पोटेशियम वाला खाना लेना चाहिए जैसे कि केला, पर सोडियम वाले जो खाने होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी पीने से भी बचना चाहिए सहरी के समय, नहीं तो आपका यूरिनेशन ज़्यादा होगा और आपको डिहाइड्रेशन के चांस बढ़ जाएंगे। इफ्तार के समय, जब रोज़ा ख़त्म करने का समय आता है शाम को सूर्यास्त के बाद, उस समय आपको बहुत भूख लगी रहती है और डिहाइड्रेशन हुआ रहता है, तो तुरंत से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मत पीजिए, पेट को पानी से मत भरिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ खाना तुरंत मत खाइए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। ऐसा मानते हैं कि खजूर से जो है रोज़ा तोड़ना चाहिए, तो खजूर और थोड़ी मात्रा में पानी, यह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खजूर ना केवल आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, आपको हाइड्रेट भी करता है, और साथ में थोड़ी मात्रा में पानी, और उसके बाद धीरे धीरे सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा तुरंत नहीं खाना चाहिए इफ्तार में। इफ्तार के 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा आप मीठा खा सकते हैं, नहीं तो आप सुस्त हो जाएंगे और जो नाइट जो प्रेयर होती है उसके लिए आप सतर्क नहीं रह पाएंगे। सर, ये तो हमने बात की कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, लेकिन सर एक सवाल ये भी कि जैसे कि जिन्हें जानकारी नहीं होती है, जिनका फर्स्ट रोज़ा ही होता है, तो वो किस चीज़ की सावधानी बरतें? अगर आप पहला रोज़ा रखने वाले हैं तो शुरुआत में ही कुछ समय के लिए आप अपनी फास्टिंग पीरियड बढ़ाते जाइए, अचानक से रोज़ा मत रखिए। जैसे आपको पता है कि अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, तो उस समय आप अपनी जो फास्टिंग की समय है, आप 8 घंटे 10 घंटे ऐसे कुछ फास्ट रखिए। खाने का समय लेट कीजिए, बिन पानी के रहने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को रोज़ा के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि कोई भी जो उपवास का कोई भी होता है, चाहे रमजान हो, नवरात्र हो, उपवास आपको अनुशासन सिखाने के लिए आते हैं, ताकि आप यह सीख सके कि कैसे आप बिना पानी या बिना खाने के भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखिए कि रोज़ा में या उपवास से पहले आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और एनर्जी रहे,
तो इससे पहले के जो महीने हैं उस समय अपने स्वास्थ्य पे और खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब सर धीरे धीरे तैयारी करती रहनी पड़ेगी, अचानक से ना ही रोजे रखे ना ही नवरात्र रखे, ताकि इसके साइड इफेक्ट्स आपको ना झेलने पड़े। सर ये तो आपने बता दिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, प्रिकॉशंस कौन से रखने हैं, लेकिन सर अमूमन ये भी देखा जाता है कि जब इफ्तार का वक्त होता है तो ज्यादा तली भुनी चीजें हम खाते हैं, क्योंकि दिन भर हमने कुछ खाया नहीं होता है, फिर उसके बाद लगता है कि हम कुछ अच्छा खाएं। तो क्या इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं ज्यादा ऑयली या ज्यादा स्पाइसी खाने के? बिल्कुल, अगर आप रोजे नहीं भी रखे हैं तब भी स्पाइसी और तेलीय चीज खाने से आपको नुकसान होगा। और जब आप लगातार भूखे हैं तो उस समय खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। इसलिए स्पेसिफिकली यह चीज़ ध्यान देना चाहिए कि इफ्तार के समय आपको तुरंत तली भुली चीज़ें या कोई भी जो गरिष्ठ भोजन आप बोल सकते हैं या फास्ट फूड, उसको नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपका पेट तो उस समय तुरंत भर जाएगा, पर आप अगले समय के रोजे के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे, आपका पेट खराब हो सकता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए यह नियम बनाया गया था कि जो रोज़ा तोड़ा जा रहा है वो खजूर के साथ तोड़ा जाए, क्योंकि खजूर एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ होता है। और इसके बाद भी अब यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप उपवास तोड़ते हैं तो जो भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे रोजे में चाहे नवरात्रि में, किसी भी उपवास में, वह खाना ही होना चाहिए, वो दावत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फास्ट और फीस्ट, फास्ट के बाद आपको मील ही लेना है, फीस्ट नहीं करना है। और सर अक्सर ये देखा जाता है कि फास्टिंग रहती है नवरात्रि की या फिर रमजान की हो, दिन भर हम भूखे रहते हैं लेकिन शाम को बहुत मसालेदार साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे, बड़े खा लेंगे, और इफ्तारी में भी कुछ इसी तरह का चिकन खा लिया, नॉनवेज खा लिया, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो एक इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। सर ये तो हमने बात कर ली, आपने बताया कि किन चीजों का प्रिकॉशन लेना है, क्या अब आप वो भी बताएंगे कि क्या चीजें हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं? मतलब आपने सोडियम पोटेशियम की बात की, लेकिन कुछ ऐसे ईटेबल्स जिनमें ये सब चीजें पहले से ही मौजूद हो, डायरेक्ट अगर आप दर्शकों को बता सके तो। जी, तो जैसा हमने बोला कि सहरी के समय या सुहूर के समय आपको ऐसी चीज़ें खाना है जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करे, जिसमें साबुत अनाज वाली चीज़ें और जो रागी और बाकी सब चीज़ों की बनी चपाती है, कोई भी चीज़ आप बेक्ड कर सकते हैं, रोस्टेड रह सकती है। तली चीज़, तली हुई या डीप फ्राई चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। आप फ्रूट चाट ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी पाक चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें रहती हैं जो हमारे कस्टम में ही शामिल हैं, आप उन चीज़ को ले सकते हैं, वो हेल्दी होती हैं। मीट भी अगर आप ले रहे हैं तो उसको आप कोशिश कीजिए कि बॉइल्ड या रोस्टेड लीजिए, फ्राइड मत लीजिए। इसके अलावा सहरी के समय आप पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए, पर पानी में कोशिश कीजिए कि आप पानी के साथ कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कीजिए। आप ऐसी चीज़ें जो आपको शरीर को ठंडक प्रदान करें, क्योंकि साथ में गर्मी भी बहुत है। तो नींबू का शरबत आप ले सकते हैं, पुदीना डाल के आप शरबत ले सकते हैं, यह आपको नेचुरल वे में ठंडक प्रदान करेगा। पर कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती है, सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स, वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है और भविष्य में यह आपको अगले जो 15-16 घंटे आपको पानी नहीं पीना है, उस समय ये आपको डिहाइड्रेट कर देंगी। जो इफ्तार के समय जब आप खा सकते हैं तो कुछ मीठी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, ऐसी चीज़ें जो तुरंत आपको हाइड्रेट करें। आप उस समय तरबूज खा सकते हैं, अगेन फ्रूट चाट ले सकते हैं। वेजिटेरियंस और फ्रूट्स ये आपको दोनों समय में होना चाहिए, क्योंकि ये आपको हाइड्रेट करते हैं। और इसके अलावा फिर धीरे धीरे आपको जो सामान्य खाना होता है, रोटी सब्जी और बहुत सारे जो मैंने कस्टम फूड्स होते हैं इफ्तार के लिए भी सहरी के लिए भी, आप उसको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। पर अभी जो फास्ट फूड का ट्रेंड है उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप सहरी में कॉफ़ी पी सकते हैं, पर इफ्तार के समय चाय और कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको नींद भी पूरी करनी है। अच्छा खाना, अच्छा पीना और साथ में अच्छी नींद, यह आपके इस रोजे को ज़्यादा सफल बनाएगा। यानी सादा भोजन ही हमें लेना है इफ्तारी के समय भी और सहरी के समय ही। सर आगे बढ़ते ही तो हमने बात कर ली कि रमजान रखते वक्त खाने पीने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन सर बहुत से रोगी हैं और अक्सर अब देखा जा रहा है कि इंडिया में उन लोगों का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, और लेकिन फिर भी हम अगर माने आस्था की सवाल रहता है, हम कितने भी बीमार हों, भले हम डायबिटीज से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं। अगर वो रखना चाह रहे हैं तो क्या सावधानियां उन्हें बरतनी होगी? आकांक्षा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत वर्तमान में विश्व की डायबिटीज कैपिटल है, सबसे ज़्यादा मरीज परसेंटेज में हमारे पास है डायबिटीज़ के। वैसे तो इस्लाम में गंभीर मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को, ऐसे बहुत सारे लोगों को रोज़ा रखने से छूट है कि आप अगर रोज़ा नहीं रख पा रहे तो मत रखिए, पर फिर भी कुछ लोग रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले यदि आप डायबिटीज़ हैं तो आप कम से कम 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने शुगर की चेक कराइए और शुगर कंट्रोल में लाइए, और अपने डॉक्टर को बताइए कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं। तो आपकी दवाइयों को आपके डॉक्टर जो है चेंज करते हैं। अगर आप टैबलेट फॉर्म में हैं या आप इंसुलिन में हैं, दोनों समय में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके डॉक्टर रोजे के समय के लिए चेंज कर देंगे, क्योंकि सामान्य दवाइयाँ जो आपको दी जाती हैं, चाहे इंसुलिन हो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, वह
इस तरीके से दी जाती हैं कि आप दिन में 3 बार खाना खाएंगे और लगभग दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे और रात में आपके 8 घंटे की फास्टिंग रहेगी। पर रोजे में क्या रहता है कि 15 से 16 घंटे की फास्टिंग आपकी मेन रहती है दिन के समय, जब आपकी एक्टिविटी लेवल बहुत हाई रहता है और जो खान पान रहता है वो 2 प्रमुख समय में सिमट जाता है, इफ्तार के समय और सहूर के समय। तो आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इन दोनों समय पे शुगर, आपका बढ़ा हुआ शुगर कंट्रोल कर सके। और इंसुलिन के समय भी हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे इंसुलिन है। ऐसे इंसुलिन है जो 24 घंटे शुगर कम करते हैं और ऐसे इंसुलिन भी है जो जस्ट खाना खाने के बाद के शुगर कम करते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उसको बताइए कि मैं रोज़ा रखना चाह रहा हूँ, छुपाइए मत, और उसके हिसाब से वो आपकी मेडिसिन चेंज कर देंगे। तो बिल्कुल इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बेहद आरामदायक तरीके से रोजे रख सकते हैं और कोई सा भी उपवास आप रख सकते हैं। हेल्थ गुरु में आज हम एक बेहद खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि अगर आप रमजान के दौरान रोजे रख रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये किस तरह से हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, और ये हेल्थ को इफेक्ट ना करे उसके लिए हमें कौन से एहतियात बरतने चाहिए। डॉक्टर अनिमेष लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर अनिमेष, ब्रेक में जाने से पहले हमने शुगर के बारे में बात की, इंसुलिन के बारे में बात की, लेकिन कोई दूसरी भी बीमारियां हैं जो काफी हमें इफेक्ट करती हैं। थायराइड हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो अगर कोई रमजान में रोजे रखना चाह रहा है और वो पहले से ही थायराइड से ग्रसित है तो फिर किन सावधानियों को उनको बरतना होगा? सामान्यतः थायराइड की मेडिकेशन चेंज नहीं होती है रोजे के समय। यदि आपके थायराइड सही नॉर्मल लेवल पे चल रही हैं तो जितने भी माइक्रोग्राम की आप थायराइड की टेबलेट ले रहे हैं आपको उसको लेते रहना है। पर थायराइड की दवाई लेने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है कि थायराइड की गोली लेने के 3 से 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। कम से कम 2 घंटे तक तो कुछ नहीं खाना है, चाय भी नहीं पीना है। तो हम अपने सामान्य मरीजों को बोलते हैं कि आप सुबह उठते ही थायराइड की दवाई ले लीजिए और कम से कम 2 घंटे बाद ही चाय पीजिएगा। पर यह रोजे के समय संभव नहीं हो पाता क्योंकि सहूरी वैसे भी सुबह के 4 बजे 3:30 बजे ऐसे होती है, तो आप 2 घंटे पहले उठ के थायराइड की दवाई नहीं ले सकते। तो इसका तरीका यह होता है कि रात को आप जब सोने जा रहे हैं आप उस समय थायराइड की दवाई ले सकते हैं रोजे के दौरान, मतलब आखिरी मील जो आप कर रहे हैं इफ्तार का, इसके 1 से 2 घंटे बाद आप थायराइड की दवाई ले लीजिए। फिर अगर आप 3 घंटे की नींद भी लेते हैं तो आपको 3 घंटे का एक खाली पेट समय मिल जाएगा थायराइड की दवाई के लिए। और जब रोजे खत्म हो जाते हैं तो आप वापस से अपने पुराने समय में, मतलब सुबह उठते ही थायराइड की दवाई ले लीजिए। अगर आप कभी थायराइड की दवाई लेना भूल गए हैं तो अगले दिन आप 2 टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि थायराइड की दवाई एक दिन में ही अपना पूरा असर नहीं करती। आप हफ्ते भर में कितने टोटल डोज लिए हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो यह चीज़ें ध्यान रखना है कि कब आप दवाई खा रहे हैं, कितनी मात्रा में दवाई खा रहे हैं, और अपनी प्रॉपर मात्रा में थायराइड की जांच पहले से ही करा के रख लीजिए। थोड़े बहुत चेंजेस थायराइड की वैल्यू में जो हम TSH, T3, T4 देखते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस रोजे के दौरान आ सकते हैं, पर इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय के साथ यह सुधर जाएंगे। ब्लड प्रेशर, चूँकि अगर आप सही तरीके से रोजे रख रहे हैं तो किसी भी तरीके का फास्ट आपके ब्लड प्रेशर में हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेट लॉस में हेल्प करता है। पर अगर आप फास्ट और फीस्ट इस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं जिससे आपको वजन बढ़ रहा है, आप नमक ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, आपका खान पान एक्चुअली में बिगड़ रहा है, तो इससे आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। तो अगेन पहले डॉक्टर से मिल लीजिए, आप उनको बताइए कि आप रोजे रखना चाह रहे हैं, तो आपके जो भी दवाइयाँ हैं आपको डॉक्टर इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कि आपकी BP की दवाइयाँ जो हैं आपके इफ्तार और सहूरी के खाने में आ जाएं। इसके अलावा यदि आपका BP कंट्रोल नहीं है तो वो दवाई बढ़ा भी सकता है, क्योंकि फास्ट एक स्ट्रेसफुल इवेंट रहता है और किसी भी स्ट्रेस से आपका BP बढ़ सकता है। और BP बढ़ना एक्यूटली आपको कोई दिक्कत करा सकता है। शुगर अगर आपका अचानक से बढ़ा हुआ है तो तुरंत से ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, पर BP यदि आपका 180-200 के आसपास जा रहा है किसी भी स्ट्रेस में, तो वह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर हमेशा मेजर करते रहिए यदि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो, और अपने डॉक्टर से मिल के अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवा लीजिए। बिल्कुल, तो ना सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है बल्कि डॉक्टर के एडवाइस पर आपको अपने टैबलेट्स भी एडजस्ट कराने होंगे। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर सिर्फ क्या रोजे के दौरान या फिर हम कोई भी फास्ट रखें, जैसे कि नॉर्मल शिवरात्रि का 1 दिन का ही वो व्रत होता है, और अगर किसी थायराइड पेशेंट को रखना है उपवास, तो क्या इसी तरह कि जब वो सुबह उठने जा रहा है तो उसके 2 घंटे पहले ही वो टैबलेट ले ले? जो सामान्य उपवास जो होते हैं, तो सामान्य उपवास में आप एक लंबे समय तक भूखे रहते हैं और रात में आप खाना खा लेते हैं। रोजे में क्या होता है कि रोजे में आप सुबह सूर्योदय से पहले खाना खाते हैं और सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं। थायराइड की दवाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि दवाई खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे तक पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए। और तो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि सुबह उठते ही आप ले लीजिए, और सुबह उठने के कम से कम 2 घंटे बाद ही चाय या नाश्ता कीजिए, क्योंकि इंडियंस यूजुअली चाय पीते हैं। इसमें एक चीज़ इसलिए मैंने बोला कि रोजे के समय, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग थायराइड दवाई लेना संभव नहीं, इसलिए आप रात को ले सकते हैं। जो लोग जैन डाइट फॉलो करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करते हैं, जिन लोग रात को 6 बजे खाना खा लेते हैं और 9 या 10 बजे सो रहे हैं, तो उनको भी हम कई बार सलाह देते हैं कि आप सुबह की जगह रात को भी दवाई लेते हैं 9 या 10 बजे, मतलब लास्ट मील थायराइड की गोली से 2 से 3 घंटे पहले हो जानी चाहिए, तो आपका थायराइड और अच्छा एब्जॉर्ब होगा। पर ये हर बार संभव नहीं हो पाता।
तो यदि आप सामान्य उपवास कर रहे हैं, शिवरात्रि का, नवरात्रि का, कोई भी, तो आप सुबह उठने के तुरंत बाद कुछ खाएंगे नहीं, तो आप अपने सामान्य समय पे ही दवाइयाँ ले सकते हैं। ठीक है सर, दवाइयों से जुड़ा एक और मेरा प्रश्न है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब फास्टिंग रखी जाती है, जैसे कि मैं अपनी मम्मी से जुड़ा ही एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि वो टैबलेट अवॉइड करती हैं कि नहीं टैबलेट भी नहीं खाएंगे फास्टिंग के दौरान, तो अगर कोई अवॉइड कर रहा है तो क्या उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं या फिर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन की इसकी जगह वो अगर फास्टिंग में ये अप्लाई करे तो भी काम चल जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं सभी दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति में, हम किसी भी धर्म के हों, फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार कुछ कुछ समय में कुछ न कुछ फास्ट आते हैं। कई लोग हफ्ते में किसी एक पर्टिकुलर डे उपवास करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है भारत, हमारे यहाँ डायबिटीज़ के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपने डॉक्टर को बताइए कि सर हमको ये दवाइयाँ चल रही पर हम इस दिन उपवास करते हैं, आप उनसे छुपाइए मत। कई लोग छुपाते हैं और ये भी बताइए कि हम इस उपवास के दौरान हम कई बार दवाइयाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ तो बढ़ा रहेगा। आप उपवास करेंगे, आप कुछ भी नहीं खाएंगे, तब भी शुगर आपका बढ़ा हुआ ही रहेगा। इसलिए तो हम देखते हैं कि फास्टिंग या खाली पेट का शुगर भी बढ़ा हुआ है। खाली पेट का शुगर बढ़ने का मतलब है कि अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं तब भी आपका मिनिमम इतना शुगर रहेगा। तो यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आप किस तरीके का उपवास कर रहे हैं? आप दिन में एक बार बस खा रहे हैं, कई लोग एक बार खाते हैं, कई लोग सुबह फल ले लेते हैं, रात को खाना खाते हैं। तो वह आपका जो भी रूटीन है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं आप उस दिन ये दवाई खाइए और बाकी दिन आप नॉर्मल ये दवाई खाइए। इससे आपका डायबिटीज एक हद तक कंट्रोल रहेगा। तो बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जितने भी दर्शक इस वक्त हमारा ये खास प्रोग्राम देख रहे होंगे। सर, गर्मी का मौसम चल रहा है और अक्सर रमजान गर्मी के मौसम में आते हैं, नवरात्रि भी इसी मौसम में आते हैं, तो गर्मी के मौसम में अगर हम बहुत ज्यादा भूखे प्यासे रह जाते हैं तो क्या कुछ और बीमारियां भी हमें ग्रसित कर सकती हैं? गर्मी वैसे भी अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेके आता है। सबसे कॉमन बीमारी डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी का कमी होना, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, हर साल एक नया रिकॉर्ड टूटता है। और ड्राई हीट बढ़ रही है पॉल्यूशन के कारण, जैसे जैसे वातावरण में धूल की मात्रा बढ़ती जा रही है, ड्राई हीट बहुत बढ़ रही है जो आपको और तेज़ी से लू लगवाती है। दूसरा होता है कि अब पीने के पानी के स्रोत वैसे भी प्रदूषित हो चुके हैं और गर्मी में जब पानी सूखने लग जाता है तो गंदा पानी ज़्यादा आता है, तो ऐसे में आपको टाइफाइड, पीलिया यह बीमारियां बहुत कॉमन होती है। फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन होता है। लोगों को गर्मी का स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, अस्थमा के केसेस भी गर्मी में आजकल बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि अगेन पॉल्यूशन के कारण। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है, खासकर अगर आप कोई उपवास रख रहे हैं तो मैंने पहले भी जोर दिया, इस बार भी जोर दे रहा हूँ कि हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। उपवास जिस दिन रखना चाह रहे हैं या रोजा रखना चाह रहे हैं तो सहरी के समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और उसके बाद इफ्तार के बाद धीरे धीरे पानी पीजिए, एक साथ पानी पी के पेट मत भरिए। नवरात्रि या किसी और उपवास में भी आप पहले दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और उपवास जब तोड़ रहे हैं, मतलब गर्मी के मौसम में आप जितनी भी फास्टिंग कर रहे हैं उसमें डिहाइड्रेट रहना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, डिहाइड्रेट नहीं रहना चाहिए, आपको अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए और स्पेसिफिकली सोडियम युक्त खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्यास बढ़ती है। और कोई भी कैफीन युक्त खाना, कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कि चाय या कॉफी, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका यूरिन बढ़ता है और आपको डिहाइड्रेशन बढ़ता है। ठीक है सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि फास्टिंग का जैसा भी रमजान चल ही रहे हैं, तो उपवास के दौरान सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान रखा जाए और स्वास्थ्य पर ये कितना असर डालते हैं उपवास? क्योंकि अब एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है सर कि ज्यादा देर तक इंटरमीडिएट फास्टिंग का, जैसा कि आपने उल्लेख किया, तो फास्टिंग को लोग यही समझते हैं कि जितनी फास्टिंग उतना वजन कम होगा, तो ये कितना इफेक्ट करता है और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आप देना चाहेंगे इससे जुड़ा हो? जी, इंटरमीडिएट फास्टिंग वजन कम करने का भी एक अच्छा साधन है और वजन कम करने के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि डाइट 80% होती है और एक्सरसाइज 20% होती है। एक्सरसाइज आपकी मसल टोन करती है, आपकी स्टेमिना बढ़ाती है, बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पर वजन कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइट। इसमें आपको यह समझना है कि आपका जो स्टमक, आमाशय जो था, खाने की थैली जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, वह जैसे आप हमारे प्रोग्रेस के समय, इवोल्यूशन समय जो थी, आज भी उतनी ही है। पहले हम लगातार सुबह से शाम तक काम करते थे, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते थे, खाने पीने का कभी मिलता था कभी नहीं मिल पाता था, जैसे जानवरों को अभी भी होता है। तो हमारी खाने की थैली खाने को स्टोर करने के लिए बनी थी, पर अब जब खाना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, तो आपको पेट भर के खाना खाना नहीं चाहिए कभी भी। आप उतना ही खाइए जितना आप खर्च कर सकें। तो उपवास एक्चुअली में आपके लिए इस हिसाब से फायदेमंद है कि वह आपको यह अनुशासन सिखाता है कि आप भूखे रहना सीखिए। कई बार लोग बोलते हैं कि पेट भर के नहीं खा पा रहा है, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप जितना भी आप खा रहे हैं मैक्सिमम लोग, उसका अगर आप सिर्फ 25 से 30% खाना खाएंगे तब भी आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। जितना खर्च कर रहे हैं उतना खाना है। खाने में यह बात ध्यान रखना है कि हरित क्रांति आने के बाद हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बढ़ गया, क्योंकि वह एक जैसा भोजन उगाया जाने लग गया ताकि लोगों को खाना पहुंचे। पर इस चक्कर में वह चीज़ें जो फाइबर युक्त थी, जो धीरे धीरे पचती थी, उन चीज़ों का उत्पादन कम हो गया, कई कारणों से कम हो गया। तो
इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट का खाना बढ़ता गया, खाने में टेस्ट आता गया, लोग ज़्यादा मात्रा में खाने लग गए, प्रोडक्टिविटी, उससे मोटापा बढ़ने लग गया और डायबिटीज़ बढ़ने लग गया। यह भी एक प्रमुख कारण था भारत में डायबिटीज़ बढ़ने का। तो आप वापस देखिए, अपने खाने में फाइबर युक्त भोजन को शामिल कीजिए। अपने खाने में आप यह ध्यान दीजिए कि रागी, गेहूं के अलावा बाकी भी जो अन्न थे उनको आप मिक्स आटा बना सकते हैं, उनको शामिल कीजिए। और फलों को बढ़ाइए खाने में, ताज़े फल, ताज़े वेजिटेबल्स। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि लोकल जो फल होते हैं उनको हमेशा खाना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि वह जो होते हैं न्यूट्रिशन से ज़्यादा भरपूर रहते हैं। बिल्कुल सर, समझा सकता है कि सादा भोजन हो, अच्छा भोजन हो, उससे के साथ ही हमारा सादा जीवन भी हो जाएगा और एक अच्छी हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिमेष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए कि फास्टिंग तो आप रखिए जरूर, लेकिन उसके साथ ही उसके बाद आप भोजन क्या करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है। और पानी भरपूर मात्रा में पिए आप मौसम के दौरान। ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।